प्यार से कहो ओम शांति, दिल से कहो ओम शांति शांति। तो आज बाबा ने बड़ी सुंदर मुरली मधुबन निवासियों के सामने चलाई है और उसमें बाबा ने खास विशेष जो समझाया है वो प्यार की ताकत क्या होती है, ये बाबा ने समझाया है। प्यार के ऊपर अधिकतर बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा जाता है प्यार के लिए कि प्यार पत्थर को भी पिघला देता है, प्यार पत्थर को ही पिघला देता है। वैसे तो गुण अनेक है, पवित्रता है, सुख है, शांति है, आनंद है, समझा, और भी अनेक गुण है। लेकिन प्यार यह एक ऐसा गुण है, क्या आपके पास सब कुछ हो और अगर प्यार नहीं है तो जीवन क्या हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है ना। तो प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे अभी नज़दीक आ रही है मकर संक्रांति, समझा। वो संक्रांति ये त्यौहार ही किसका है? प्यार का त्यौहार है ना, प्यार का त्यौहार है। तिल सैकड़ों होते हैं, तिल जो होते हैं, तिल सैकड़ों होते हैं, लेकिन सैकड़ों तिलों को एक बनाने की ताकत किस में है? तो गुड़ में है ना। किस में है? गुड़ में है। वो स्निग्धता, वो प्यार वो गुड़ में है। तो वैसे भी तिल का आकार आत्मा के जैसा है। तिल का आकार कैसा है? आत्मा के जैसा है। तो ये सैकड़ों हजारों आत्माओं को अगर एक करके रखने का है तो कौन सा गुण चाहिए? प्यार का गुण चाहिए। प्यार ही है जो सभी को इकट्ठा बांध करके रखता है। प्यार से ही लड्डू बनते हैं। वैसे तिल के लड्डू नमक डाल करके बनेंगे क्या? नमक डाल करके नहीं बनेंगे, उसके लिए तो गुड़ ही चाहिए। तो प्यार की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी होती है। और ये हमेशा याद रखो कि अगर कुर्बानी होती है, समझा, अगर समर्पण होता है तो केवल प्यार के कारण ही शहीद बनते हैं। क्या है? देश के ऊपर जान कुर्बान करते हैं। जान कुर्बान करते हैं किसके कारण? प्यार के कारण। बाकी भले 100 बातें हो, अगर देश के प्रति प्यार नहीं होगा तो कुर्बानी होंगी क्या? प्यार के बिना कुर्बानी नहीं होंगी, असंभव है। तो प्यार में कुर्बानी कराने की ताकत किस में है? प्यार में है। आज बाबा ने प्यार के ऊपर बहुत सुंदर मुरली चलाई। बाबा ने कहा लॉ तो चाहिए, क्या? डिसिप्लिन तो चाहिए, लॉ तो चाहिए, लेकिन लॉ के साथ साथ क्या चाहिए? लव भी चाहिए। लॉ के साथ लव भी चाहिए। बाबा ने जो लॉ बताए, जिसे हम श्रीमत कहते, तो वो लॉ को बाबा ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लॉ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत लोग, जब बाबा ने ईश्वरीय नियम बताए तो बहुत बड़े बड़े लोग आकर के बाबा को मिले। साकार बाबा को बड़े बड़े लोग आकर के मिले और बोले दादा आपका ज्ञान कितना अच्छा है, इतना सुंदर ज्ञान आपका है और आप सुनाते भी बहुत अच्छी बातें हैं। सिर्फ क्या है, एक बात के कारण झगड़े हो रहे हैं। क्या है? एक बात के कारण झगड़े हो रहे हैं। और वो कौन सी बात है? पवित्रता की। क्या है? पवित्रता की बात, जिसके कारण इतने सारे झगड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा बाकी तो सब बहुत अच्छा है, ये पवित्रता वाली बात है ना, उसको आप थोड़ा सा ढीला अगर करेंगे ना, उस बात को थोड़ा सहूलियत देंगे, थोड़ा सा ढीला करेंगे तो आपके पास
क्यू के क्यू लगेंगी, क्या है आपके पास बड़ी बड़ी क्यू लगेंगी, खाली इस बात को ढीला करो। तो बाबा ने क्या कहा, समझा ना? बाबा ने क्या कहा, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे शेरनियां चाहिए। कौन चाहिए? मुझे शेरनी चाहिए, भेड़ बकरियां नहीं चाहिए। समझा? कि इसी की प्रकार से बाबा ने कोई भी धारणा के बात को कभी ढीला नहीं किया बाबा ने। समझा? बाबा इस बात पर बहुत फिक्स थे। जब पहली बार दिल्ली में गंगे दादी, मनोहर दादी आ गई सेवा पर, पहली बार गए, और वो भी बाबा ने ब्रिज कोटी में एक दिन मुरली चलाई, और अनेक बहनों को टिकट दिया, रेल का टिकट दिया, किसको दिल्ली का, किसको कहाँ का, किसको कहाँ का। और बाबा ने कहा अभी जो भी आपने आज तक प्राप्त किया हुआ है वो सभी देश में आपको बांटने का है, दुनिया में बांटने के लिए मैंने आपको इतना ज्ञान दिया और इतनी योग की शक्ति भी दी है, तो आप सभी को बाबा सेवा पर भेजना चाहता है। बाबा ने एक एक का नाम लिया, समझा? और आपको अभी कल निकलना है आबू रोड से, और टिकट दिए इनके हाथ में दिल्ली के। अभी ये हैरान, भाई जाने का कहाँ है, एड्रेस नहीं है, क्या है, कहाँ जाने का उसका एड्रेस नहीं है, खाली स्थान का टिकट है। अभी बोले कहाँ जाने का, तो जहाँ जाने का है जहाँ जाओ, वहाँ जा कर के बीज डालो, ये बाबा ने कहा। और फिर वो बहनें सोच रही थी भाई बाबा जाने का टिकट है, आने का, तो आने का कोई टिकट नहीं था, वहाँ जा कर के कार्य करने का था। ये लोग जब गए तो शुरू में जमुना के किनारे मंदिर में रहे। जब मंदिर में रहे तो लोगों को उनका बड़ा आकर्षण होता था कि भाई इनके अंदर तेज तो था, पवित्रता की पावर थी, योग का बल था, तो लोग आकर्षित होते थे। और वहाँ बाजू में ही एक तालीम थी जहाँ बड़े बड़े पहलवान तालीम करते थे। सतपाल का जो गुरु था वो तालीम का मुख्य था, तो वो पहलवान लोग आते थे, दो बहनें वहाँ रहती थी, तो वो आते थे पहलवान लोग, दर्शन वगैरह करके जाते थे। जिस दिन उनकी कुश्ती होती थी उस दिन दर्शन करके जाते थे, और जाने के बाद कुश्ती जीत जाते थे, इसीलिए पहलवानों को इनका बड़ा आकर्षण होता था। और जीतने के बाद पेड़े की परात, समझा ना, एकदम खुराक लेकर के वो आते थे। बोले हम ये इतने पेड़े बेड़े कुछ खाते नहीं है, तो बोले ये नहीं खाते हैं, तो फिर फ्रूट ला करके देते थे। ऐसे वहाँ उनको रहने का एक कमरा भी वो मंदिर में दिया गया, रहने का कमरा दिया। कि वो कमरे में इन्होंने जो चित्र लगाए थे ना, समझा, कि उसमें कल्प वृक्ष त्रिमूर्ति गोला था, और चित्र के नीचे लिखा हुआ था कि रामायण एंड महाभारत आर नॉवेल्स। रामायण महाभारत ये कादम्बरी है, ये कोई वास्तविकता नहीं है, दीज आर नॉवेल्स। तो वो जब लोग, कई लोग देखते थे तो हैरान हो जाते थे। जब ट्रस्टी आए 4-5, और नीचे मंदिर का दर्शन लेकर इनके कमरे में गए जहाँ बहनों को कमरा दिया था, और उस कमरे में फिर ये चित्र पढ़ा तो उसमें लिखा था रामायण एंड महाभारत आर नॉवेल्स। तो भड़क गए, अरे बोले रामायण महाभारत क्या नॉवेल्स है क्या, ये क्या कादम्बरी है क्या, ऐसे भड़क गए बस। तो उन्होंने कहा अगर आपको यहाँ रहने का है, समझा, तो आज के आज ये तो चित्र निकाल डालो, ये चित्र निकाल डालो, नहीं तो आप घर खाली करो करके। अभी बड़ी मेहनत से उन्होंने स्थान बनाया, 6 मास तकलीफ करके स्थान, और बोले या तो इसके ऊपर चिटकी लगाओ, चित्र निकालो, या तो चिटकी लगाओ, या तो घर खाली करो। अभी इनको क्या करने का पता ही नहीं। अभी बोले कि फिर उन्होंने कहा अभी इतना होता है तो चलो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, चिटकी लगाएंगे। ऐसा बहनों ने और बाबा को लेटर लिखा कि बाबा ऐसे ट्रस्टी आए, भड़क गए। उन्होंने जब देखा कि रामायण महाभारत कादम्बरी है
तो उन्होंने कहा घर खाली करो, नहीं तो चित्र निकालो, नहीं तो इसके ऊपर चिट्ठी लगा दो। तो हमने सोचा है, बहनों ने बाबा को लिखा, हमने सोचा है कि हम इसके ऊपर एक चिट्ठी लगा देंगे तो बात क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बाबा को लेटर लिखा और बाबा का लेटर मधुबन से दिल्ली में आया इनको बहनों को। तो उस लेटर में बाबा ने क्या लिखा था, बच्ची मैं तो समझ रहा था कि मेरी बच्चियां शेरनियां है, हाँ, लेकिन वो बकरी निकली। क्या है, वो बकरी निकली। तो इनको बड़ा धक्का लगा। इन्होंने बोला तो हम चिट्ठी चिपका देंगे कि रामायण महाभारत नॉवेल्स है, चिट्ठी लगा देंगे। और बाबा ने कहा मैं समझ रहा कि मेरी बच्चियां शेरनियां है, लेकिन वो तो बकरी निकली। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम चिट्ठी नहीं लगाएंगे। और इन्होंने वो चिट्ठी नहीं लगाई, समझा, नहीं लगाई। तो ये जो है, बाबा अपने कायदे कानून में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, समझा। वो जैसे के वैसा ही फॉलो करने के लिए बाबा हमेशा कहते थे। तो जितना बाबा कानून के ऊपर, श्रीमत पर बाबा जितना स्ट्रिक्ट होते थे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ढीला नहीं करते थे, उसी प्रकार से लॉ के साथ बाबा के पास लव भी था। बाबा में इतना अपार प्यार था। जैसे कानून में कड़क थे बाबा। जब बाबा जो मिलते थे ना, हमको जब बाबा को मिलने को जाने का था, साकार बाबा का लेटर आया था, हम लोगों ने यहाँ से भेजा था भाई बहनों ने कि बाबा हम मधुबन आना चाहते, आपको मिलना चाहते हैं। तो बाबा का लाल अक्षर का पत्र आया था, हाँ नारायण गांव के बच्चे बाबा को मिलने के लिए आ सकते हैं। तो हमारे उधर गीता पाठ चले, इतनी खुशियाँ, सब नाच रहे थे। अभी बाबा ने बुलाया, बाबा का पत्र आया, मधुबन जाएंगे। तो वहाँ सरला दीदी जो अहमदाबाद गुजरात के इंचार्ज थी, वो जानकी दादी के पास ट्रेनिंग के लिए थी। तो वो सरला दीदी हमारी टीचर थी। वो संडे आती थी और जानकी दादी मास में एक बार हमारे पास आती थी। और वो भी दादी भी पानी लेकर के आती थी। और जो भोजन जो है वो दादी बोलती तैयार करके रखो, मैं आने के बाद छाक लगाऊंगी और भोजन मैं भी करूंगी, तुमको भी खिलाएंगी। ऐसा दादी का होता था। तो सरला बहन आती थी संडे। तो जब बाबा का लेटर आया तो सरला बहन आई, फिर वो 2 दिन रुकी वहाँ। सरला बहन ने क्या किया, हम सभी को तैयार किया। बोले बाबा को मिलने का कोई ऐसा जाकर के बाबा को कोई मिल नहीं सकता है। बोले बाबा मिलने के पहले अनेक प्रश्न पूछता है और सब प्रश्न का जवाब आप राइट देंगे तो बाबा मिलता है। बोले ऐसे बाबा नहीं मिलता है। अगर जवाब नहीं दिया बराबर तो बाबा ब्राह्मणी के तरफ आंख देखता था, किसको लाया, कच्चे को लाई क्या। इसलिए वो ब्राह्मणी की परीक्षा होती थी। तो हमारे ब्राह्मणी ने हमको 2 दिन इतना ट्रेनिंग दिया था कि बात मत पूछो। बार बार बाबा को कैसा मिलने का, बाबा की गोद में कैसा जाने का, 2 पाँव पीछे रखने के, 2 हाथ आगे रखने का, फिर बाबा के गोद में जाने का सारा ट्रेनिंग जो है वो दिया था। फिर बाबा क्या पूछेगा, बाबा पूछेगा, समझा, पहली बार आए हो तो क्या कहने का, नहीं बाबा हम 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए, 5000 साल के बाद भी आएंगे। ऐसे 10-12 प्रश्न जो थे वो सब हमको रटा करके फिक्स किया था। हम फटाफट तैयार हो गए थे। फिर जब जाने का टाइम आया, हम ट्रेन में बैठ करके गए। तो मेरा क्या था, मेरा बाबा के ऊपर अति प्यार था। मेरा 7 दिन का कोर्स ही पूरा हुआ था। मैं टीचर के पीछे पढ़ करके वो पार्टी में शामिल हो गया, समझा ना। वो मुझे लेने को तैयार नहीं थे। वो बोले अरे 1 साल होने के बाद, बोले फिर हमारे टीचर बोले कि इसका तो कोर्स हुआ है, ये कुमार है, बोले पवित्र है, कुमार है। और जिस दिन ये आने वाला था ना, बोले जिस दिन ये सेंटर पर आने वाला था, उस दिन क्या हुआ, बोले रात को
3 बजे मैं सोया हुआ था, ऐसी मेरी चद्दर किसी ने खींचा, मेरी चद्दर खींची तो मैं बिस्तरे पर बैठा, डर के मैं फट के बैठा, देखा तो सामने बाबा थे और बाबा ने कहा कि आज मेरा बच्चा आने वाला है। बाबा ने कहा आज मेरा बच्चा आने वाला है और बाबा गायब हो गए। तो बोले इसलिए ये जब से मैंने देखा, उस दिन मैं मुरली के बाद संदल को टेक करके मुरली लेकर के इंतज़ार कर रहा था कि आज कौन आने वाला है। तो देखा तो ये दरवाजे में क्या था, हाफ पैंट थी स्कूल की, 9th की एग्ज़ाम दे करके आया था, हाफ खाकी पैंट, सफ़ेद हाफ शर्ट, पीछे दफ्तर, और दरवाजे में मैं खड़ा था। तो इतने में उनको इतनी खुशी हुई, आओ 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 बोले। तो उस दिन ये आया था और बाबा ने मुझे पहले टच किया था, बोले इसलिए हम इसको लेकर के जाएंगे। तो मैं भी उनके साथ, मैंने भी सारे क्वेश्चन जवाब सब पढ़े पक्के किए हुए थे। और फिर जब हम आबू रोड तक आए, तो आबू रोड आने के पहले हमारे टीचर सरला दीदी ने हम सभी को पास में बुलाया और सभी प्रश्न जो पक्के कराए थे उसकी रिहर्सल लिया, समझा, कि बाबा आपको पूछेगा, समझा। पहली बार आए तो क्या कहने का, नहीं बाबा 5000 साल पहले भी आए, आप भी आए, 5000 साल के बाद भी आएंगे। ऐसे सारे 10-12 क्वेश्चन की रिवीजन वगैरह सब हो गई। फिर हमको कहा कि बाबा आबू पर्वत से एक फरिश्ते को भेजता है नीचे पार्टी को लेकर जाने के लिए, और मधुबन स्वर्ग है, समझा, स्वर्ग है, ऐसा सारा वर्णन। तो हम उतरे आबू रोड पर, तो मैं देख रहा था भाई अभी फरिश्ता आने वाला है, फरिश्ता आने वाला है। तो क्या उतने में वो भूरी दादी आई। भूरी दादी जो थी ना, वो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े, उसकी चमड़ी सारी सफ़ेद सफ़ेद, बाल सारे सफ़ेद सफ़ेद, और बोली आओ आओ चलो चलो चलो। तो मैं बोला फरिश्ता आ गया, समझे ना, फरिश्ता आ गया। और उसने क्या किया, बस में बिठाया, चलो चलो बैठो बैठो। फिर उनके साथ हम लोग गए। तो जब गाड़ी शुरू हुई हमारी, तो बोले हमारा स्वर्ग में जाने का, अभी बाबा मिलेंगे अपने को। और ये क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, मैंने जब वो परिचय लिया तो मैं बोला ब्रह्मदेव, क्या ब्रह्मदेव, और वो अभी यहाँ पर है, हमको उनको मिलने का है, परमात्मा को मिल, और नशा, और अभी हम स्वर्ग में जा रहे हैं। तो जैसे बस में बैठे तो बस ऐसी ऐसी ऐसी, मैं बोला स्वर्ग का रास्ता कितना सुंदर है, ऐसा जाओ, हरे भरे सारे पेड़, पहाड़ी, मुझे हर पहाड़ी पर बाबा दिखाई देता था, हर पहाड़ी पर बाबा दिखाई देता था। और बाबा कहता था आओ बच्चे आओ बच्चे। तो ऐसे हम मधुबन में पहुँचे। अभी मैं बोला स्वर्गाश्रम, मधुबन स्वर्गाश्रम। तो वो दरवाजे से पहले क्या था, बेडिंग बिस्तरा सब लेकर के जाना पड़ता था। वहाँ कुछ भी खाली खटिया होती थी, सारा बेडिंग बिस्तरा सामान और साधन कुछ नहीं थे। तो बस स्टैंड से लेकर पांडव भवन तक सर के ऊपर एक पेटी, बगल में वो बिस्तरा, और 1-2 करते पांडव भवन तक गए। फिर वो गेट से अंदर गए। तो जब हम अंदर गए तो वहाँ एक दादी थी, और वो दादी बोली अरे अरे आप आए, अरे बाबा आपका इंतज़ार कर रहा था, बोले बाबा आपका इंतज़ार कर रहा था, और बाबा ने मुझे खड़ा किया है। और जाते समय बाबा ने कहा जब मेरे बच्चे आएंगे, नारायणगांव के बच्चे आएंगे, तो बच्चों को एरोप्लेन में रखना, बच्चों को एरोप्लेन में रखना। और बाबा गया कुटी में, बोले तो मैं भी बोला एरोप्लेन में रखना। मैं इधर उधर देखा एरोप्लेन कहाँ है क्या है, तो मैं भी बोला एरोप्लेन। तो वो बोली चलो मैं एरोप्लेन में लेके जाती हूँ। तो क्या है, पांडव भवन की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है ना, वो नई तैयार हुई थी, और बाबा ने उसका नाम एरोप्लेन रखा था, सबसे ऊंची थी ना। तो बाबा के नाम तो बड़े बड़े होते, विशाल भवन, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में तो फिर हम लोगों को वो लेकर के वही एरोप्लेन, मैं बोले चलो एरोप्लेन आ गया। फिर अंदर उस जहाँ 2 घूमट है ना पांडव भवन में, वो घूमट के नीचे
तो वहाँ फिर हमको सुलाया, खटिया पर वगैरह सब लगा करके। फिर क्या हो गया, हम अच्छी तरह से स्नान आदि करके फ्रेश होकर, तब तक हमारी जो दादी है सरला दीदी, वो बोली चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, बाबा झोपड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा है, झोपड़ी में बाबा इंतज़ार कर रहा है। तो हम भागते भागते, वो सफ़ेद कपड़े, समझा, मेरी तो हाफ पैंट हाफ शर्ट ही था, तो वो फिर मैं भी इनके पीछे भागते भागते गया। फिर क्या हुआ, चलो बोले झोपड़ी में। फिर हम गए, तो उस समय जो झोपड़ी का बगीचा था ना, इतना सुंदर बगीचा, इतने फूल, एक तरफ अंगूर का बगीचा, दूसरी तरफ फूल, ऐसे बड़े बड़े फूल थे उस समय। और वो फिर हम वो रास्ते से झोपड़ी में गए और पूरब के तरफ मुंह था पहला वो झोपड़ी का। तो क्या हुआ, उधर जब हम गए और झोपड़ी के सामने हम गए, तो बाबा गद्दी पर टांग चढ़ा करके बैठा हुआ था। मैं इतना खुश हो गया, मैं बोला अरे वो त्रिमूर्ति में जो ब्रह्मा है ना, वो अपने सामने बैठे हुए हैं। ऐसी खुशी कि बात मत पूछो। फिर अंदर से हम आए झोपड़ी में, बाबा का आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, हाँ आओ बच्चे। फिर बाबा ने बिठाया। फिर हमारी सरला दीदी और मनमोहिनी दीदी थी उस समय, फिर वो दोनों बाबा के बाजू में बैठे और हम पार्टी बाबा के सामने बैठी। हम जब बाबा के सामने बैठे तो फिर झट बाबा ने पूछा, अच्छा बच्चे जर्नी कैसे हुआ, जर्नी कैसे हुई? हम सभी ने कहा बाबा बहुत अच्छी हुई, कुछ तकलीफ हुई? ने कहा कुछ नहीं तकलीफ हुई बाबा। अच्छा रहने को स्थान ठीक मिला? तो हाँ बाबा रहने को स्थान बहुत अच्छा मिला। अच्छा स्नान आदि हुआ? बोले हाँ। अच्छे फ्रेश हुए? उन्होंने कहा हाँ। अच्छा पहली बार आए हो? सभी ने कहा हाँ बाबा। तो उतने में हमारी ब्राह्मणी बोली मैंने क्या सिखाया? फिर हम बोले नहीं 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 बाबा, हम 5000 साल पहले ही आए थे, अभी भी आए। हमको क्या मालूम बाबा गोल गोल करके पूछेगा, समझा? हमको लगा डायरेक्ट गोल गोल करके पूछा तो सारी पार्टी की गड़बड़ हो गई। फिर सभी ने कहा नहीं नहीं बाबा, हम 5000 साल पहले भी आए, आप भी आए, 5000 साल के बाद भी आएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा तो बच्चे 5000 साल पहले भी आए थे? तो हम सभी ने कहा हाँ बाबा, हम 5000 साल पहले भी आए थे। बाबा ने कहा अच्छा 5000 साल पहले आए थे? हमने कहा हाँ बाबा 5000 साल पहले भी आए थे। फिर बाबा ने पूछा अच्छा इसी ड्रेस में आए थे? वो तो हमको सिखाया नहीं था, हम अपना ड्रेस देखने लगे। तो उतने में हमारी टीचर बोली बोलो बोलो बोलो। फिर हम भी बोले हाँ बाबा इसी ड्रेस में आए थे। तो ऐसे जो बाबा जो है, बाबा तो बाबा है, तो फिर क्या वो टेस्ट भी माना कानून में भी परफेक्ट। हमारे उनके बाबा के सामने एक भाई बैठा था हमारा क्लास का, तो उसको बाबा ने पूछा बच्चे तेरी आयु कितनी है? आयु कितनी है? बोला 35 साल की है। बाबा बोला उनका बाप दादा को मिलने आए? अच्छा। फिर बाबा फिर बाबा ने पूछा कि दादा कहाँ है? तो मैं सोच में पड़ गया। फिर सोच के कहा कि दादा सामने बैठे। फिर पूछा कि फिर शिव बाबा कहाँ है? तो मैं पट करके बाबाच्या मांडीवर चढलो आणि बाबाच्या भ्रुकुटीच्या मध्ये बोट लावून सांगितलं कि शिव बाबा यहाँ है। तो शिव बाबा यहाँ है। तो बाबा भी इतना खुश हो गया और दीदी बोली ये तो बाबा पर चढ़ गया। तो ये तो बाबा का शिव बाबा यहाँ। तो बाबा को इतनी खुशी हुई तो बाबा ने झट क्या किया,
ऐसा गोद में लिया। बाबा ने झट गोद में लिया, और जब बाबा के गोद में गए तो सारा देह का भान सारा नष्ट हो गया, और एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगी। ऐसा अतीन्द्रिय सुख जो कभी जीवन में अनुभव नहीं, ऐसा सुख मिल रहा था। और जैसे आत्मा की प्रभु मिलन की जन्म जन्म की प्यास जो है वो बुझ गई थी। अब प्रभु मिलन की जन्म जन्म की प्यास बुझ गई थी, और ऐसे बस निकलने को जी नहीं चाह रहा था। फिर बाबा ने उठाया, फिर ऐसे गोद में ही बैठा, फिर ऐसी दृष्टि दिया, पावरफुल दृष्टि दिया। फिर बाबा ने वरदान दिया कि ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है। माना उस समय वरदान दिया विश्व कल्याणकारी आत्मा है। और जब मियाँ निकल रहा था तो कहा बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों महान है। ऐसा बाबा ने क्या किया, वरदान दिया। ऐसे वरदान दिया, और मैं बाबा की गोद से जा रहा था। तो गोद से जा रहा था तो उतने में बाबा ने कहा बच्चे ठहरो, ठहरो करके कहा। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, देखो बच्चे। ऐसा बाबा ने अंगुली किया, देखो बच्चे, देखो बच्चे, आप बाप की गोद में आए हो, आप बाप की गोद में आए हो, कभी भी माया के गोद में नहीं जाना, कभी भी माया के गोद में नहीं जाना। और उसी झोपड़ी में उसी बाबा के सामने हमने संकल्प किया कि हे बाबा, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। समझा? हाँ, तो ये उसी समय संकल्प किया। उस समय आयु 15 साल की थी, आज 74 है। आज तक मुझे शादी करने का कभी संकल्प नहीं आया। तो ये जो पावर जो है वो बाबा के पास जैसे प्राप्त हुई, ये बाबा का प्यार। बाबा ने उस समय दीदी को कहा दीदी टोली लाओ, और मुख में टोली भी खिलाई। तो ऐसे बाबा का जो प्यार था, प्यार दिल को क्या करता था, जीत लेता था। फिर उसके बाद हम झोपड़ी के बाहर आए। झोपड़ी के बाहर वो जो झूला है ना, वो झूला, तो वो झूले पर बाबा ने एक एक को बिठाया। बाबा के साथ एक एक झूले पर बैठते थे, झूलते थे बाबा के साथ। जब हम बैठे तो बाबा ने पूछा, अच्छा बच्चे किसके साथ झूल रहे हो? बाबा पूछा किसके? हम बड़े सर्वशक्तिवान बाप के साथ झूल रहे हैं, होवनहार विश्व महाराजन श्री नारायण के साथ झूल रहे हैं। तो बाबा इतना खुश हो। बाबा को अगर ज्ञान युक्त आंसर दो ना तो बाबा को बड़ी खुशी होती थी। ऐसा फिर झोपड़ी में फिर बाबा ने हमारा फ़ोटो खिंचवाया, बगीचे में हमारी पार्टी के साथ फ़ोटो खिंचवाया। तो हमारे से तो गायब होगा, लेकिन 2004 के जनवरी के प्यूरिटी में वो हमारा फ़ोटो आया हुआ था। तो इस प्रकार से बाबा ने बड़े प्यार से पालन किया। फिर हमको नशा था, या बाबा मिला, बड़ा नशा, नाचते नाचते फिर क्या हो गया, हम भंडारे में गए। हम बोले मधुबन का ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं क्या होते हैं, तरसते। ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते, तो ब्रह्मा भोजन कैसे बनता है, क्या है, वो देखने के लिए जाने का। तो हम लोग वहाँ से, अभी जहाँ टेलीफोन का बूथ है ना, अभी जाते अपन तो टेलीफोन का जहाँ बूथ है वहाँ पर भंडारा होता था, वहाँ पर सारा बनता था। पीछे एक रूम, ऐसे 2 रूम में भोजन बनता था। तो हमारे पार्टी में क्या था, इस्माइल भाई, कासम भाई, ऐसे भी थे, मुस्लिम भी थे पार्टी में। तो क्या हुआ, जब हम भंडारे में वो पर्दा बाजू कर करके गए तो ब्रह्मा भोजन बनाने का काम चल रहा था, और इंचार्ज दादी बहनें को वहाँ बैठी थी। और उन्होंने जब हमारे पार्टी को आते हुए देखा तो उसमें वो इस्माइल भाई की दाढ़ी थी, इस्माइल भाई की दाढ़ी थी। तो वो बहन को एकदम ये फील हुआ, वो बोले ये मुसलमान यहाँ बाबा के भंडारे में कैसे क्या आ गए, बोले बिना पूछे। ये लोग, हम लोग तो नशे में थे, बाबा का ब्रह्मा भोजन ये वो, और ये बोले मुसलमान ये कैसे क्या यहाँ आए। उसने बड़ी आंखें किया, वो उसकी बड़ी आंखें, तो हम डर गए, भाई अपन कैसे क्या आ गए, ये हुआ। फिर हम लोग वो भंडारे से फिर चले गए। फिर क्या हुआ कि फिर
उस दिन शाम को बाबा ने अपने कमरे में हमारे ब्राह्मणी को बुलाया, सरलाबेन को बुलाया, और उसको और भोली को, भंडारी को बुलाया, दोनों को बुलाया, और उनको कहा कि कल का जो मधुबन का ब्रह्मा भोजन है, कल के मधुबन का ब्रह्मा भोजन ये नारायण गाँव की पार्टी बनाएंगी। ऐसा बाबा ने दोनों को ऑर्डर दिया। अभी फिर भोली का ऑर्डर बाबा को, सरला बहन भी हमारे पास भागती आई, अरे बोले कल का ब्रह्मा भोजन अपने को बनाने को बाबा ने कहा है, तुम सवेरे 5 बजे स्नान बीन करके आने का, भोजन बनाने का। फिर भोली दादी ने उन बहनों को ऑर्डर दिया। फिर क्या हुआ, फिर दूसरे दिन, समझा ना, वो इस्माइल भाई दाल बना रहे, कासम भाई चावल बना रहे, सब एक एक हम लोग सारा भोजन। और वो बहने एकदम, जिसने बड़ी आँख की थी ना, वो मुंडी नीचे डाल करके बैठी हुई थी और बोले क्या करे, बाबा का ऑर्डर है। हम तो सोच रहे क्यों आए, और बाबा ने तो इनको ही भोजन बनाने के लिए कहा। फिर हम लोगों ने बड़े खुशी से हंसते गाते नाचते बाबा के नशे में पूरा ब्रह्मा भोजन बनाया। देखो परमात्मा का प्यार क्या चीज़ होती है, परमात्मा प्यार क्या होता है। जो आज की मुरली से मुझे याद आया कि परमात्मा प्यार क्या होता है। भोजन बनाने के बाद भोग वगैरह सब लगा, और हम लोगों को फिर ब्राह्मणी ने बुलाया और कहा, अरे अरे बाबा ने अपने पार्टी को कमरे में भोजन करने के लिए बुलाया है, चलो आप सब लोग तैयार हो करके बाबा के कमरे में चलो बोले। तो हम लोग जब बाबा के कमरे में गए तो एक टेबल लगा हुआ था, बाबा सामने बैठा हुआ था, हमारे सारे टेबल कुर्सियाँ लगी हुई, एक बहन परोस रही थी, तो सब ऐसा भोजन वगैरह परोसा और हमको बहुत खुशी हुई। बोले ब्रह्मा भोजन और ब्रह्मा के साथ, मैं तो बाबा के बाजू में ही था, मेरे को बाबा का आकर्षण वो बाबा के बाजू में, और ब्रह्मा भोजन परोसा। फिर बाबा ने कहा बच्चे भोजन शुरू करो, बाबा की याद में बच्चे भोजन शुरू करो। तो क्या हुआ, सभी ने भोजन शुरू किया और मैं तो बाबा को ही देखते रहा। मैं बोला हाँ ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा के साथ, बाबा की दृष्टि ही लेता रहा, दृष्टि लेता था। फिर बाबा ने कहा कि अरे बच्चे, हाँ तू ब्रह्मा भोजन करेगा या खाली दृष्टि लेते रहेगा। हाँ, तो फिर मुझे याद आया कि ब्रह्मा भोजन करेगा या दृष्टि लेते रहेगा। फिर बाबा ने क्या किया, मेरे ताट में जो परोसा था ना, तो चावल के ऊपर दाल डाली बाबा ने, चावल के ऊपर मेरे ही ताट में वाटी लिया और दाल चावल पर डाला, उसकी ऐसी गिट्टी बनाई और मेरे मुख में खिलाया, समझा। तो इतना प्यार करेगा कौन। भगवान का प्यार क्या चीज़ होती है, समझा। ऐसी बाबा ने पालना दिया, और एक एक चीज़ की परमात्मा पालना जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त पालना होती है। फिर ऐसा तो हुआ, फिर क्या हुआ, देखो बाबा का विज़न कितना बड़ा होता है। फिर क्या हुआ, फिर दूसरे दिन बाबा ने हमारे ब्राह्मणी को बुलाया और कहा कि बच्ची कल बेल बजने के बाद दोपहर को भोजन करने के लिए ये नारायण गाँव की पार्टी को बाबा के कमरे में लेकर के आना। फिर वो सरला बहन हैरान हो गई, बोले वो रोज ही आई थी पार्टी लेकर, रोज ही कितने बार कहती कि हमारी पार्टी के साथ भोजन करो, बाबा हाँ नहीं कर रहा है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बाबा ही मुझे प्रोग्राम दे रहा है। आज फिर से बाबा ने बुलाया है, तो बोले चलो चलो बाबा ने बुलाया। फिर हम जब गए ना, पीछे से दरवाज़ा था बाबा के कमरे, और जहाँ अभी संदल लगाते हैं ना बाबा के कमरे में, वहाँ किचन का प्लेटफॉर्म था। तो हम जब गए वो कमरे में पीछे से, तो देखा तो बाबा रोटी बेल रहा था। क्या है, बाबा रोटी बेल रहा था। हम हैरान हो गए कि बाबा रोटी बेल रहा है, बाबा एक तरफ से सालना बना रहा है, वो बहन खड़ी है। फिर बहन का अच्छा बच्चे अभी भोजन तो तैयार हो गया, रोटियां भी बन रही, चलो चलो चलो। फिर वो परोसने के कहा बहन को, फिर वो टेबल पर बाबा आकर के बैठा, फिर बाबा आकर के बैठा, फिर हम सभी की थालियां लगाई गई।
फिर हमने बाबा के साथ दूसरे दिन फिर ब्रह्मा भोजन बाबा के साथ किया, और ब्रह्मा भोजन करके बड़े खुशी में हम बाहर निकल रहे थे। तो बाबा ने कहा ठहरो बच्चे बच्चे बच्चे, बाबा ने आवाज़ दिया तो हम लोगों ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे हिसाब किताब पूरा हुआ। अभी हिसाब किताब पूरा हुआ वो हमारे कुछ बुद्धि में नहीं आ रहा। हिसाब किताब पूरा हुआ, हम देखते रहे बाबा की तरफ। बाबा ने कहा बच्चे हिसाब किताब पूरा हुआ, तो हम देखते रहे अभी क्या। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, कल बच्चों ने बनाया हुआ भोजन बाबा ने खाया था। कल बच्चों ने बनाया हुआ भोजन बाबा ने खाया था, और आज बाबा ने बनाया हुआ भोजन बच्चों ने खाया। तो हिसाब किताब चुकता हुआ। फिर हमको ध्यान में आया कि भगवान का विजन कितना बड़ा होता है, उनके हर एक्शन में, उनके हर श्रीमत में बहुत गहरा राज, बहुत गहरा प्यार समाया हुआ। तो ऐसा प्यार बाबा करते थे कि कहते ना तू प्यार का सागर है। प्यार ने दिल जीत लिया। और ऐसे बाबा की पालना जो होती थी, बाबा की ऐसी तो पालना होती थी। और फिर बाबा जब सोते थे, मधुबन में खटिया लगा करके सोते थे, तो 10 बजे रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, सब सो जाते थे। और बराबर 10:15 बजे 2 बहनें ऊद लेकर के आती थी। ऊदी है, वो ऊदी का धूर निकलता था, सुगंध आता था धूर, और ऊदी लेकर के एक कमरे में वो बहनें आती थी। सभी सोए हुए एक कमरे में आती थी और बाहर चली जाती थी। और बहनें जाने के बाद 2-3 मिनट में फिर बाबा आ जाता था। जैसे फिर बाबा आता था, बाबा जब आता था ऐसे लगता था सूक्ष्म वतन से बाबा आ रहे, मन ऐसे बाबा आता था। और बाबा चेक करता था हर एक खटिया के पास जाकर के कि बच्चों को नींद आई है, बच्चे सो रहे हैं, नींद आ रही है, ये देखता था। अगर कोई इधर उधर करता है तो बाबा उठाता था, क्या बच्चे सर में दर्द है, बच्चे क्या पेट में तकलीफ है, बाबा गोली भेजूं? बाबा गोली भेजता है। सर में दर्द है, मना देखो ऐसा कौन सा बाप होगा, ऐसी कौन सी माँ होंगी कि सोने के बाद भी बच्चे को नींद आई है अथवा नहीं आई, ये भी ख्याल बाबा करता था। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, सोने की भी बाबा फिक्र करता था। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब हमारा जाने का दिन आया, अभी कल जाने का है, पहले मधुबन को जाते थे तो कम से कम 10-12 दिन रहते थे, क्योंकि जाना मुश्किल होता था। कम से कम 10 दिन तो 100% रहते ही थे। जब हमको 12 दिन पूरे हो गए थे, अभी कल जाने का है, तो बाबा ने कमरे के पास बुलाया हमको बुलाया। और वहाँ अपनी ईशु दादी की बहन वो आई, और उसने वो सारी अंगूठियाँ चांदी की, बाबा की ये सोने की अंगूठी जानकी दादी ने डाला, ऐसी चांदी की अंगूठियाँ थी। वो चांदी की अंगूठियाँ सारी दी और सबको का अपना माप ले करके रखो। तो सब ने वो अंगूठियों का माप ले करके रखा और वो गई। फिर उसके बाद फिर बाबा आया और बाबा ने देखो प्यार क्या चीज़ होती है। अभी कल जाने का है, विदाई लेने की है, तो प्यार क्या चीज़ होती है। बाबा ने एक एक बच्चे को अंगूठी डाली, एक एक बच्चे की बोट में एक एक अंगूठी डाली। और अंगूठी डालने के बाद बाबा पूछता था, अच्छा बच्चे एंगेजमेंट फिक्स हुई? समझा क्या पूछता था? एंगेजमेंट फिक्स हुई। तो ये क्या एंगेजमेंट थी? ये परमात्मा के साथ एंगेजमेंट हुई। और बाबा कहता है एंगेजमेंट फिक्स हुई। ऐसे विदाई का पहला दिन भी होता था और दूसरे दिन भी, माना कितना बाबा का दूसरे दिन भी समझा। और क्लास में बाबा जब मुरली को आता था ना,
तो एक रॉयल शान थी। और बाबा क्या था, टाइम पर भी एक रेगुलर, बाबा रेगुलर एंड पंक्चुअल था। हम रेगुलर तो है लेकिन पंक्चुअल होना भी बड़ी बात होती है। बाबा रेगुलर भी था और पंक्चुअल भी था। कैसा होता था, जब बाबा हिस्ट्री हॉल में आता था साकार मुरली सुनाने के लिए, तो उस समय हिस्ट्री हॉल में एक चाइनीज़ घड़ी थी, चाइना से आई हुई चाइनीज़ घड़ी थी। और क्या उसमें एक चिड़िया होती थी, और चिड़िया होती थी, समझो 4 बजते थे तो चिड़िया बाहर आती थी और 4 बार चू 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 करती थी, तो समझने का कितना 4 बज गया। तो हम देखते थे कि एक्यूरेट बाबा 6 बजे हिस्ट्री हॉल के दरवाजे में खड़ा, और उधर वो चिड़िया आती थी और 6 बार चू 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 करे और बाबा दरवाजे में खड़ा। ऐसा बाबा रेगुलर और पंक्चुअल भी था। और ऐसे आकर के फिर क्लास में बाबा मुरली सुनाते थे। और बाबा की जो साकार मुरली है ना, अव्यक्त मुरली में तो एक सरिता का जैसा प्रवाह, एक नदी के समान अव्यक्त मुरली होती है, और साकार मुरली एक सागर के समान होती है। अव्यक्त मुरली नदी को प्रवाह होता है, प्रवाह की दिशा होती है, सागर को कोई दिशा नहीं होती, जहाँ भी उसको झलक आएंगी वहाँ सागर बरसेगा। ऐसा ज्ञान सागर में, साकार मुरली में ऐसी पावर होती है, ऐसी सागर के लाट एका लाटेतून वीज सुद्धा निर्माण होऊ शकते। ऐसे बाबा के एक महावाक्य से हजारों का जीवन परिवर्तन होता है। हम जो बोलते हैं उसको वाक्य कहा जाता है, हम जो बोलते हैं उसको वाक्य कहा जाता है, और परमात्मा जो बोलते हैं उसको महावाक्य कहा जाता है। समझा? क्यों कहा जाता है महावाक्य? क्योंकि उस वाक्य में आपका जीवन परिवर्तन करने की ताकत है। आपका जीवन परिवर्तन करने की ताकत उस महावाक्य के अंदर है। ऐसे बाबा के मुरली के महावाक्य बाबा, और ऐसा एक एक बाबा को ऐसा रूप होता था कि बस साकार मुरली ऐसा सुनते रहो, ऐसा चार्जिंग होता था, ऐसा चार्जिंग होता था कि आत्मा फुल चार्ज हो जाती थी बाबा की मुरली सुनने के पश्चात। फिर लास्ट में बाबा और टांग पर टांग, और कभी याद आता है मुझे 2x2 के उस पर बाबा बैठ के मुरली चला था। 90 ईयर बाबा का आयु, 90 साल की आयु, और 2x2 के संदल पर बैठ बाबा मुरली चला था। कभी नीचे बाँक नहीं आता था, बिल्कुल स्ट्रेट के स्ट्रेट बाबा होता था, कभी झुका नहीं, कभी बाबा ने चश्मा लगाया नहीं, हाथ में कभी काठी नहीं लिया, समझा, कभी झुका नहीं किसी हालत में, और ऐसा बैठ के बाबा मुरली चलाता था। तो ये जो बाबा के महावाक्य है, और ये जो हम अभी सोचते, हमको अभी खुशी लगती पीछे टेकने के लिए, और एक गदेला भी लेना पड़ता है। बाबा याद आता है तो पीछे कुछ भी नहीं था, कोई गद्दी नहीं थी, कुछ नहीं थी, आयु 90 साल की थी, फिर भी बाबा सुनाता था। ऐसे ही भागीरथ नहीं बना, समझा ना, उसने उतना परिश्रम भी किया हुआ है, समझा। तो ऐसे बाबा मुरली चलाते थे। और वहाँ फिर कहते, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, से बाबा कहते थे। फिर बाबा वो हिस्ट्री हॉल के कमरे में जाकर खड़ा होते थे, ऐसा पीछे हाथ करके कमरे में जाकर, कमरे के वो दरवाजे के पास खड़ा होकर फिर बाबा कहते, अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और बाबा चला जाता था। तो ऐसा उनका प्यार, ऐसी पालना, समझा बाबा की कि बात मत पूछो। जब हमारा जाने का दिन आया, जब अभी बाबा से कम सुन गो सुन कम सुन की टोली लेने की थी, विदाई बाबा से लेने की थी, तो मधुबन के चौक में जैसे बाबा खड़े थे, पिस्ता इलायची वगैरह जिसमें सुगंध भी है,
मिठास भी, मिश्री, इलायची सब बाबा जाते समय एक एक को देते थे। तो हमको एक एक को बुला करके वो इलायची, मिश्री आदि सब बाबा ने गो सुन कम सुन की टोली दिया और हम बाबा की दृष्टि ले रहे थे, समझा। ऐसे जैसे बाबा के आँख में हमको ऐसे थोड़ी पानी दिखाई दे रहा था, है ना। बाबा नहीं चाहता था कि बच्चे जाए और हम भी नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से जाए, लेकिन ड्रामा जाना था। तो ऐसे फिर हम बाबा से टोली लेकर जाने लगे और पहले पिछले दरवाजे से जाते थे क्योंकि वहाँ से स्टैंड का शॉर्टकट था, तो पीछे के गेट से जाना होता था। तो हम बाबा से दृष्टि वगैरह लेकर के जा रहे थे, साथ में बिस्तरा वगैरह था और दी नहीं चाहता था मधुबन छोड़ के जाए। हम पीछे मुड़ करके देखते थे और बाबा खड़ा होकर के रुमाल बाबा के हाथ में, और बाबा ऐसे रुमाल हिलाता था। हम 4 कदम आगे जाते थे, फिर मोड़ करके देखते थे तो बाबा इसे रुमाल बाबा हिला रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ, हम आगे आगे जा रहे थे, बाबा भी हमारे पीछे पीछे, बाबा भी रुमाल हिलाते हिलाते हमारे पीछे पीछे आ रहा, प्यार को खींच रहा था। क्या कॉर्नर तक, बाबा के कमरे के कॉर्नर तक बाबा रुमाल हिलाता रहा और हम आगे जाते रहे और बस बाबा ही बाबा दिखाई दे रहा था। तो ऐसा बाबा उस समय बस विदाई दिया तो बाबा जा सकता था ना, वहाँ से रुमाल हिला सकता था ना। इतना लंबा हमारे पीछे क्यों आया? क्योंकि उनका बच्चों पर प्यार था। क्या था? उनका बच्चों के ऊपर प्यार था, इसलिए इतना लंबा खींच करके भी बाबा आया। तो ऐसे बाबा ने बच्चों को इतना प्यार दिया, सिर्फ प्यार से रहो, प्यार से व्यवहार करो, ऐसे बाबा ने सिर्फ बोला नहीं, लेकिन बाबा ने करके भी दिखाया। तो इतना प्यार करेगा कौन? हर बात में प्यार की बौछार थी, हर बात में प्यार की बौछार। हमको क्या लगा, मधुबन का भोजन बनाया, अपना काम पूरा हुआ, बाबा ने कहा। लेकिन मधुबन का भोजन बनाना, यहाँ काम पूरा नहीं हुआ था। वो बाबा ने अपने कमरे में बुला करके हम लोगों ने जो भोजन किया था वो बाबा ने खाया था। क्या था? वो बाबा ने बैठ करके साथ में खाया, और न सिर्फ हमने बनाया हुआ भोजन खाया, लेकिन बाबा ने भी बना करके भोजन खिलाया। क्या दृष्टि, क्या प्यार और क्या थिंकिंग होगा बाबा का, क्या विचार धाराएं बाबा की होंगी, समझा। ऐसे बाबा इतने महान थे, हर कार्य में, हर चीज़ में बाबा की महानता है। जब भी आपको टाइम मिले, मेरा तो एक शौक़ है कि जब भी मैं कोई जर्नी में अकेला होता हूँ तो मैं बाबा की जीवन कहानी को याद करता हूँ, बाबा के एक एक कर्म को याद करता हूँ। तो ये खदान है, बाबा का जीवन एक ऐसी खदान है कि जहाँ दिव्य गुणों की खान है। एक एक विशेषता क्या है बाबा के अंदर, जितना निकालो ऐसा एक एक निकलते जाता है, एक एक निकलते जाता है। बाबा ने देखो यज्ञ में समर्पण करवाया, तो पहला जैसे बाबा ने समर्पण किया अपने स्थूल संपत्ति का, वैसे पहले ब्रिजेंद्रा दादी जो थी ना, ब्रिजेंद्रा दादी ने अपने सारे जौहर उतार दिए। गमेला भरल एवढे अलंकार त्यांच्या अंगावर होते, समझा। 1-2 किलोचे अलंकार गळ्यामध्ये, सब उतार करके पहला समर्पण ब्रिजेंद्र दादी ने सारे अलंकार उतार करके दिया। श्री सब कुछ दे सकती है लेकिन अलंकार नहीं दे सकती है, समझा। मेरे पास एक भाई आया, बोले भाई जी क्या करूं, आज घर में इतना झगड़ा हो गया, हमारे औरत का मेरा, बहन जी का मेरा इतना झगड़ा हो गया। मैं बोला क्या हो गया?
बोले हमको ज़रा पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको कहा कि तेरा गले का दागिना दो, जरा रख कर के पैसा लाएंगे। तो मेरे पर ऐसी भड़क गई कि बात मत पूछो, बड़ा घमासान हो गया बोले। तो मैंने कहा अरे बाबा सब कुछ मांगने का, लेकिन ये अलंकार कभी नहीं मांगने का, तू काहे को ये झंझट में पड़ गया, समझा ना। उनको तो सबसे प्यारी तो वो चीज़ होती है ना, तू वही उतारने को बोला तो वो झगड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो उनका मोह तो अलंकार में होता है, लेकिन ब्रिजेंद्र दादी ने सारा अलंकार यज्ञ में, और जब उसने उतारा ना तो अनेक बहनों ने देखा और उन्होंने भी फटाफट फटाफट करके सारे अलंकार उतार करके सारा सोना यज्ञ में दे दिया। तो ऐसा जो है वो बाबा ने कर कर के दिखाया, एक एक ने कर कर के दिखाया हुआ है। बाबा के हर चीज़ में बाबा सिर्फ एक वाक्य कहता, एक वाक्य ऐसा बोलता कि बराबर प्रैक्टिकल में आ जाता। जब बाबा ने सभी बहनों को छोड़ा ना, कहा भारत में सेवा पर जाओ, बहुत बहनों के 10-15 बहनों के नाम थे, तो उनको कहा कि बैग लेकर के आओ और आपको जाने का है। तो अभी 5-6 बहनें बैग लेकर के आई तैयार होकर के जाने के लिए, और बाकी कुछ बहनें नहीं आई थी। तो वो जब क्लास में सब इकट्ठे हो गए तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि मैं समझ रहा था कि मैंने 14 साल की भट्टी लगाई, मैंने 14 साल की भट्टी लगाई और सभी पक्के ईंटें निकली है। मैं समझ रहा था उस भट्टी से सभी पक्की ईंटें निकली हुई है। और ऐसा जब सुना ना तो जिसने बिस्तरा बेडिंग नहीं लाया था ना, वो बोले हम क्या कच्ची ईंट है क्या। बराबर अपने कमरे में गए और अपना बेडिंग बिस्तरा बांध करके सबके सब बहनें रेडी हो गए। तो बाबा का सिर्फ एक वाक्य जो होता था ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत और बहुत गहरा अर्थ होता था। ऐसे बाबा की हर एक्टिविटी में, हर एक्शन में, और सोचो ना कभी कभी हम सोचते, कभी एक बार बोले वो बड़ी बहन आने वाली है और यहाँ पर अपने पास रहने की व्यवस्था नहीं है, कुछ इतना एसी नहीं है, यह नहीं है, फलाना नहीं है, इतना तो मैं फिर सोचता हूँ कि एसी नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं, बेड अच्छे नहीं है, ये सोफा अच्छा नहीं, फलाना नहीं। मैं सोचा कि भाई बाबा कैसे रहता था। बाबा तो सादे घर में रहा ना, बाबा तो सिंपल घर में रहता, बारिश में पानी भी टपकता था। बाबा टॉयलेट के लिए ये पतरे का शीट करके जो बना था ना, वहाँ पर बाबा टॉयलेट के लिए डब्बा लेकर के जाता था, समझा ना। क्या कितना त्याग, कितनी तपस्या, ऐसे ही नारायण नहीं बनते, समझा। उसके लिए बड़ा गहरा त्याग, बड़ी तपस्या। बाबा इतना ऐसे अवस्था में रहा। दादी जी, बड़ी दादी जब हमारे पास आई थी तो उस समय ये बेडरूम था, सेंटर छोटा बेडरूम था, टॉयलेट 25 फुट लंबा था और वो भी सिंपल टॉयलेट था। प्रकाशमणि दादी 3 दिन रही, लेकिन इतना सभी को फ्रेश किया, कभी नहीं कहा कि मुझे 25 फुट लंबा स्नान को जाना पड़ता है, नहीं कहा। हमारे दादियों में क्या सहन करने की ताकत थी, समझा। तो ऐसे हमें कोई साधन मिले अथवा न मिले, हमारी साधना साधन पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारी साधना साधन पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। साधन जो भी हो, जैसा भी हो, बाबा मम्मा को सामने लाओ, दादियों को सामने लाओ। अरे बाबा का कमरा आज भी जा कर के देखो ना, हमने अभी उसको ये किया है। कितना सिंपल बाबा रहता था, कितना सिंपल बाबा कपड़ा पहनता था, कितना सिंपल बाबा खाना खाता था। क्या कोई था क्या? कितना सिंपल था। तो बाबा से अपने आप को कंपेयर करो ना, बाबा को फॉलो करो। बाबा ने क्या कहा हुआ है? फॉलो फादर एंड मदर, फॉलो फादर एंड मदर एंड नॉट ब्रदर एंड
सिस्टर, ये अंडरलाइन करो, फॉलो फादर एंड मदर एंड नॉट ब्रदर एंड सिस्टर। वो देखो भाई की कितनी अच्छी कार है, अरे उसकी कार उसके पास, तुम ऐसे मौज में चलो। बाबा ने कहा ना परसों, समझा ना, तुम्हारे सामने नेता भी कुछ नहीं है और अभिनेता भी कुछ नहीं है, तुम उनसे भी क्या हो, महान हो। अरे वो नेता तो इलेक्टेड है, क्या है, वो तो इलेक्टेड है, फिर भी क्या नशा होता है। अगर 10 लोगों को लेकर के वो नेता आएगा ना, आमदार खासदार जो है ना, तो उसके चाल से आपको पता पड़ेगा कि इसमें आमदार कौन है। भले पहचान नहीं हो, भले 15 लोग चलेंगे, आमदार भी चलेगा, लेकिन उसके चाल में क्या होगा, एक रुबाब होगा, समझा। तो उसकी चाल से पता पड़ता है कि भाई ये आमदार है। और तो वो एक आमदार वो इलेक्टेड है, उसको कितना नशा है, और खुर्ची कितने साल की है, हाँ, 5 साल के बाद कंपलसरी उतरना ही है। तो वहाँ है इलेक्टेड और हम हैं सिलेक्टेड। हम कौन है, सिलेक्टेड है, समझा। उनको तो 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, और हमको किसने सिलेक्ट किया है, परमात्मा ने हमको सिलेक्ट किया है। जिसको परमात्मा ने सिलेक्ट किया है उसको कोई कैंसल कर सकता है क्या? क्या ताकत है किसकी? कोई कैंसल नहीं कर सकता है। जो हमको कैंसल करने को आएगा वो ही कैंसल हो जाएगा, समझा। हमको कोई कैंसल नहीं कर सकता। और बाबा का सिलेक्शन ऐसी थोड़ी है, एक जन्म देख करके भगवान सिलेक्ट नहीं करता है। कहा गया है बहुता सुकृताचे जोड़ी, क्या कहा है, बहुता सुकृताचे जोड़ी, है ना। अनेक जन्मों से जोड़ी है भक्त और भगवान की। जोड़ी कौन सी है? भक्त और भगवान। बहुता अनेक जन्मों से भक्त और भगवान की जोड़ी होती है। वही संगम युग पर बाप और बच्चे की जोड़ी बनती है। क्या है? वही क्या बनती है? बाप और बच्चे की। पहली कौन सी होती है? भक्त और भगवान की जोड़ी होती है। और संगम पर क्या बनती है? बाप और बच्चे की जोड़ी बनती है। वो एक समय था जब भक्त भगवान को ढूंढ रहा था। आळंदी का है, पंढरपुर का है, काशी का है, बनारसी का, क्या भक्त भगवान को कितनी तीर्थ यात्राएं, चारों धाम, क्या नहीं किया। वो भक्त भगवान को ढूंढ रहा था। और अभी का समय चल रहा है, भगवान भक्त को ढूंढ रहा है। अभी कौन किसको ढूंढ रहा है? भगवान भक्त को ढूंढ रहा है कि मेरा सच्चा भगत कहाँ है, मेरा सच्चा भगत कहाँ आहे? भोसरीच्या कोणत्याही गल्लीमध्ये असू द्या, भोसरीत गल्ल्या फार, समजलं ना, भोसरीच्या कोणत्याही गल्लीमध्ये असू द्या, भक्त बाबा पकड़ून आणणार त्याला, समझा। बाबा पकड़ करके लाएगा। और अपने आप को देखो कि बाबा ने मुझे कैसा चुन करके लाया है। बाबा ने मुझे कैसा चुन करके लाया, कैसा सिलेक्ट किया है। किसी ब्राह्मणी को भेजा, बैच लगाकर, कोई पर्चा लेकर के भाई आपके पास आया कि चलो भगवान आया है, ईश्वरीय निमंत्रण देकर के आपके पास पर्चा लेकर के आया, आपके घर में पर्चा डाल करके गया, तो वो बाबा था ना। बाबा ने उसको निमित्त बना करके आपके पास भेजा, आपके लिए प्रदर्शनी लगाई। ये भक्त को भगवान ढूंढ रहा है। और ऐसे ढूंढ करके बाबा ने हम बच्चों को इकट्ठा किया है। तो हमेशा याद रखो, वी आर सिलेक्टेड, और हम फॉर एवर, अंत तक हमारा सिलेक्शन पक्का ही रहेगा। एक जन्म देख करके सिलेक्शन नहीं किया, अनेक जन्म देख करके सिलेक्शन किया हुआ है बाबा ने। तो वो नशा, वो शान और शौकत,
मस्त फकीर के जैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए, समझा। न रात की चिंता, फकीर का क्या होता है, न रात की चिंता, चिंता है क्या, कोई चोर आएगा तो क्या है लंगूटी क्या लेकर के जाएगा, समझा। न रात की चिंता न सुबह की फिक्र, कोई भी 4 घर में जाएंगे मिलेगा तो पेट भर जाएगा, सुबह की फिक्र, न रात की चिंता न सवेरे की फिक्र, उसको कहते हैं मस्त फकीर। बस ऐसे हम सभी कौन है, मस्त फकीर। अच्छा, ओम शांति।